अहम खबर देंगे आपको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शमसाबाद में एहतजाजी धरने का चौथा रोज जारी है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि कैंप हकीकी आज़ादी मार्च की आमद तक जारी रहेगा। यहाँ से इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अनवर अब्बास से। अनवर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल फैज़ल, आज शमसाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने का चौथा और आज सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि ये कैंप जारी रहेगा तावक्त है कि लॉन्ग मार्च यहाँ पर नहीं पहुँच जाता और इसका रुख इस्लामाबाद की जानिब किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान। हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या लाहे अमल होगा मुस्तकबिल के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चौथा दिन है इस धरने का और आज ही जो है वो वज़ीराबाद से एग्जैक्ट उसी जगह से लॉन्ग मार्च शुरू होगा जहाँ पे इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ था। इसके बाद पार्टी पॉलिसी है, इंशाल्लाह ये कैंप तो पिछले 12-14 दिन से लगा हुआ था और अगले 12 दिन भी उस वक्त तक लगा रहेगा जब तक लॉन्ग मार्च यहाँ नहीं आ जाता। जहाँ तक मरी रोड के ब्लॉक करके जो हमारा धरना है वो पार्टी पॉलिसी आज आ जाएगी। तो अगर तो लॉन्ग मार्च स्टार्ट होने के बाद उन्होंने कहा कि इसको ख़त्म कर दिया जाए तो फिर हम सिर्फ सड़क को जो है वो ओपन कर देंगे। बाकी यहाँ पर धरना भी, एहतजाज भी और लॉन्ग मार्च की तैयारी भी भरपूर तरीके से जारी और सारी रहेगी। अच्छा चौहान साहब, ये बताइएगा राना सनाउल्लाह की जानिब से कुछ ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जिसमें वो कोई आर्मी के हवाले से बात कर रहे हैं या मिस कोट किया जा रहा है, तो आप उनके बयानात को कैसे देखते हैं? देखें, मैं अभी अपनी मीडिया टॉक में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात रख चुका हूँ कि बड़ा प्री प्लान्ड उम्र अय्यार की अय्यारी की तरह, गोएबल्स की सियासत की तरह, चांकिया की सियासत की तरह और मैकावली की सियासत की तरह आले शरीफ, बेगम सफदर, सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ और सुल्तान मजबूर शहबाज शरीफ, ये बड़ी अय्यारी के साथ इस वक्त फ़ौज और आवाम, फ़ौज और PTI के दरमियान खलीज पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह ने कल बयान दिया कि जनाब आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से ये सिर्फ लॉन्ग मार्च है। मैं चैलेंज देता हूँ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कहा है कि मुझे इमरान खान साहब का कोई बयान एक सिंगल बता दें किसी जलसे में, किसी जुलूस में, इस लॉन्ग मार्च के पूरे प्रोसेस में, कि जिसमें कोई आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से कोई मुतालबा आया हो कि फ़लाँ को लगाओ और फ़लाँ को ना लगाओ। ये एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे मुल्क का, लेकिन ये जान कर ऐसी बातें करके इस पूरी चीज़ को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करेंगे और PTI के कारकुनान और आवाम और फ़ौज के दरमियान कोई माई का लाल खलीज पैदा नहीं कर सकता। खान साहब ने परसों भी ये कहा कि फ़ौज के वो जवान और अफसर के जो शहादतें दे रहे हैं, जो मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, वो मेरे बच्चों की तरह हैं और हमारी अपनी आल औलाद, बहन भाई, वालिद, कज़न, रिश्तेदार सारे जो है वो इस अदारे में है और हमारे माथे का झूमर है इसके सिपाही से लेकर इसके अफसरान तक। जी बिल्कुल, फयाजुल हसन चौहान का ये कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के एक सिपाही से लेके अफसर तक हमारे माथे का झूमर और सर का ताज हैं और इस किस्म के बयानात वज़ीर दाखिला की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज में गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं। हम इसकी एहतजाजी धरने का अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।